Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am your SST teacher in Victorious International School. Welcome to online classes. We are going to start chapter number 2, Interior of the Earth. पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी का आंतरिक भाग कह सकते हैं हम. Now today topic is core. This is द सेंटर ऑफ अर्थ. कोर क्या होता है? ये पृथ्वी का केंद्र होता है. आल्सो नोन एज बैरिस्फीयर्स रीजन. इसे हम बैरिस्फीयर रीजन्स के नाम से भी जानते हैं. द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड द कोर इज़ नोन एज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. दिस ये है ऊपर का जो है ये मेंटल है, नीचे जो है कोर है. ये 3500 किलोमीटर है और ये 2900 किलोमीटर्स है. ठीक है बेटा. और इन दोनों के बीच में जो ये आपको दिखाई दे रही है लाइन, इसे हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं. द कोर आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, द आउटर कोर एंड इनर कोर. देखिए कोर, ये कोर का हिस्सा है. इस कोर में ये ऊपर वाली सतह आउटर कोर कहलाती है और ये इनर कोर कहलाती है. ठीक है. द आउटर कोर इस 2300 किलोमीटर्स, ये जो है 2300 किलोमीटर की होती है. थिक मोटी लेयर होती है. एंड द इनर कोर इज 1200 किलोमीटर थिक. और जो इनर कोर होती है ये 1200 किलोमीटर की होती है. द अपर कोर इज आल्सो हॉट. ये जो ऊपरी सतह होती है ये बहुत ज़्यादा जो है गर्म होती है. दैट इज़ द मेल्टन लिक्विड कोर. ठीक है. ये पिघले हुए लिक्विड के समान होती है. द लोअर कोर थ्रो हॉटर इज़ अंडर सच एक्सट्रीम प्रेशर दैट इट रिमेन सॉलिड. तो ये इनर कोर जो होती है वो जो है सॉलिड होती है. ठीक है. और इसमें एक्सट्रीम प्रेशर होता है, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर होता है. द टेम्परेचर इन द कोर इज़ हॉटर देन दैट ऑन द सन सरफेस. जो कोर का टेम्परेचर होता है वो सूर्य की सतही तापमान से भी बहुत अधिक होता है. द इंस्टेंट हीट फ्रॉम द इनर कोर कॉजेज मटेरियल इन द आउटर कोर एंड द इनर मेंटल टू मूव अराउंड. नेक्स्ट, रॉक एंड मिनरल्स. द outermost layer of the earth, the lithosphere is made of the solid material is called rock. तो जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं. और वो जो है सॉलिड मटेरियल यानी ठोस पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम रॉक यानी चट्टान कहते हैं. रॉक आर सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म बाई वन और मोर मिनरल्स विच नेचुरली ऑकर्स ऑन द अर्थ सरफेस. तो जो रॉक होती है वो 2 या 2 से अधिक मिनरल्स को मिलकर बनती है. तो ये जो है 2 या 2 से अधिक खनिजों को मिलकर बनती है. और विच नेचुरली ऑकर, जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर. ठीक है. मिनरल्स आर नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग 1 और 2 एलिमेंट्स एंड हैविंग डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो क्या होता है मिनरल्स किसे कहते हैं? वे नेचुरल, प्राकृतिक, इनऑर्गेनिक. ठीक है. इनऑर्गेनिक जो है सब्सटेंस होते हैं जो 1 या एक से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, जो डिफरेंट फिजिकल और केमिकल. तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी खुद की डेफिनेट, एक निश्चित जो है भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज, विशेषताएं होती हैं. ठीक है. द रॉक्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन कलर. तो जो चट्टानें होती हैं वो एक दूसरे से भिन्न होती है रंग के आधार पर. स्ट्रक्चर, टेक्सचर, मोड ऑफ ऑकरेंस. तो उनकी संरचना, उनका जो है टेक्सचर, इन सब चीज़ों से वो एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं. द साइंटिस्ट हैव रिकॉग्नाइज मोर देन 2000 मिनरल्स एलिमेंट्स इन द रॉक. तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 2000 से भी अधिक मिनरल्स एलिमेंट पाए हैं
चट्टान के अंदर जो है 2000 से भी अधिक खनिज तत्वों की खोज की है, बट ओनली ए फ्यू आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन कुछ ही तत्व उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, संरचना के आधार पर द रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट आर द फॉलोइंग 3 मेजर टाइप। तो जो वो चट्टान होती है वो मूल रूप से 3 भागों में हम उसे डिवाइड कर देते हैं, द इग्निशियस रॉक, द सेडिमेंट्री रॉक और द मेटाफोरिक रॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको द इग्निशियस रॉक्स से जो है अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।